भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इससे पहले कल बीजेपी की लिस्ट में परसों इस बात का जाहिर किया गया था कि पवन सिंह आसनसोल के उम्मीदवार हैं और उनकी लिस्ट भी जारी हो गई थी। कल तक पवन सिंह बड़े खुश नजर आए। तमाम से सोशल मीडिया के पोस्ट पर भी उनको देखा गया कि खुश थे वो कि उनको टिकट बीजेपी से आसनसोल से मिला है। आसनसोल से उनको टिकट मिला है, वो खुश बहुत थे। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं, सीधी छनती हुई खबरें आ रही हैं कि पवन सिंह ने साफ तौर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि पवन सिंह पर टीएमसी ने पहले ही एकदम एक आंदोलन खोल दिया था और खासकर उनके विरोध में तमाम जगह प्रदर्शन भी किए, उनके अश्लील गानों पर तमाम से प्रदर्शन किए और उनके गीतों पर टिप्पणी की। इससे पवन सिंह थोड़ा सा आहत जरूर हुए, लेकिन उनको ये लगा कि कहीं शायद फिल्म इंडस्ट्री से भी उनका पत्ता गोल हो जाए। हालांकि देखा भी गया है कि जब जब अगर कोई कलाकार पॉलिटिशियंस बनता है तो उसके दर्शकों की संख्या जो है अक्सर घट जाती है। अक्सर उनको लोग, चूंकि जब वो बायस्ड हो जाते हैं, पूर्वाग्रही हो जाते हैं, तो लोग जो उन विचारधारा को लोग नहीं पसंद करते, उनको देखना बंद करते हैं। पवन सिंह को इसकी बात का शायद एहसास हुआ होगा, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट है वो बिहारी बाहुल्य लोगों की सीट है। वहाँ पर बिहारी समुदाय के लोग ज़्यादा, बिहार प्रदेश के ज़्यादा लोग वहाँ पर निवास करते हैं। संतोष सिन्हा जी वहाँ के सांसद हैं और संतोष सिन्हा जी इस बार टीएमसी से चुनाव भी लड़ते और ख़ासकर उनके लिए टीएमसी से चुनाव लड़ना था। टीएमसी से वो चुनाव लड़ेंगे और सीधे साफ तौर पर वो वहाँ से पवन सिंह को टक्कर देते। चूंकि अब बात टीएमसी को जब इस बात का एहसास हुआ, टीएमसी जान गई कि अब इस लिस्ट में पवन सिंह का नाम आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए आया है, वो बिहारी मतदाताओं पर अपनी पकड़ रखेंगे, तो उन्होंने अश्लीलता के खिलाफ टीएमसी ने जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनके अश्लील गानों पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया, जिससे पवन सिंह को घबराहट महसूस हुई और इस तरह से पवन सिंह ने अपने को साफ तौर से इस इलेक्शन से अपने को अलग कर दिया। अभी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पवन सिंह जाहिर तौर पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते और अब उनकी मंशा क्या थी, लेकिन जहाँ तक अभी कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उनकी मंशा कुछ अलग थी कि उनको पार्टी के प्रचार में प्रवेश कराया जाता, उनको तमाम सी रैलियाँ करनी पड़ती। इससे वो रैलियों से हमेशा इनकार करते रहे कि रैलियाँ नहीं करेंगे, उनका वक्त जाया होगा। और आखिरकार किस तरीके से पवन सिंह ने अपने को राजनीतिक कद बनाने की होड़ में तो शामिल हुए, पद प्रतिष्ठा पाने की होड़ में तो शामिल हुए, लेकिन आखिरकार एक दिन में ही उनका मन बदल गया और उन्होंने इस तरीके से टिकट लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि अभी वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि उस भले सामने ना आए लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अभी देखिए क्या मान मनोल की स्थिति होती है। लेकिन अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी को बड़ा तगड़ा झटका लगेगा। जिस हिसाब से बीजेपी आसनसोल की सीट पर अपना कब्जा जमाने के चक्कर में पड़ी थी, बीजेपी को झटका लगेगा, खासकर पश्चिम बंगाल में कहीं जहां पर वो टीएमसी के सामने अपने को तेज खड़ा करना चाह रही थी। हालांकि अभी क्या खबर छन कर आती है आपको मैं अपडेट करूंगा, लेकिन अभी तक जो अपडेट आ रही है उसमें तो यही है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब देखते हैं कि सवाल क्या है, क्या ये जो बात चल रही है सही है कि गलत है, अब आगे आकलन के बाद है।